हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आईसीएस सिलेबस की 6th क्लास की 16A एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। ये देखो 16A ये करवाऊँगी मैं। ये ज्योमेट्री वाली एक्सरसाइज है। ये देखो, पहले इसमें आप फॉर्मूले लर्न कर लेना, फिर ये सम होंगे। तो इसमें फॉर्मूला वो होता है, ट्रायंगल है ना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 63 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। देखो थर्ड एंगल मतलब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो हमें दिए हुए हैं एंगल्स, हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये जस्ट 2 एंगल दिए हुए हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, और जो नहीं दिया हुआ उसको सी मान लेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल ए इज इक्वल टू 72, एंगल बी इज इक्वल टू 63 एंड एंगल सी दिया नहीं हुआ, तो ये होएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा दिया नहीं हुआ, तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखो ये ट्रायंगल, ये दो दिए हुए हैं, इसको निकालना है हमने। तो देखो इन तीनों को, मतलब कि तीन होते हैं ट्रायंगल का मतलब 3। तो ये देखो मैंने 2 दिए हुए हैं, तो ए की जगह पे लिख देंगे, ये देखो ए है, तो 72 प्लस 63 प्लस एंगल सी का एंगल सी इज इक्वल टू, अब ये एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है, तो तीनों हो जाएंगे, ये देखो 60 60 60, तो ये तीनों हो गए 180 के बराबर, इसीलिए ये 180 आया इन तीनों को प्लस करके। ट्रायंगल का वन एंगल 60 डिग्री का होता है, तो तीनों के हो गए प्लस करके 180, इसीलिए ये सी हमने निकालना था। हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू, ये 3 एंगल 180 के बराबर है। ठीक है, ये 180 हमारा यहाँ से आया, इससे 60 का एक एंगल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को कर देंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करके आएगा 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 135, एंगल सी इज इक्वल टू माइनस करके आ गया आपका थर्ड एंगल 45 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होंगे। देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब ऐसे ही हैं। तो मैं सिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर रेशो, ये देखो रेशो दी हुई है तीनों की, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें रेशो दी हुई है, ये देखो हम कैसे निकालेंगे इसको भी ऐसे ही मान लेंगे। ये देखो एंगल ए इज इक्वल टू, ये देखो इसके जो रेशोज दी हुई है ना, इनको ए बी सी मान लेंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू, रेशो हमारी कितनी है 2x, एक्स मान लेंगे ना साथ में। एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 5x। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों किसके बराबर है 180 के, बताया था ना मैंने। ये देखो 180 के बराबर। अब देखो ए की जगह पे 2x लिख दो, बी की जगह पे 3x, सी की जगह पे 5x, 180। ठीक है, तीनों को प्लस करके आ गया 10x इज इक्वल टू, अब देखो ये देखो 180। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, कटिंग हो जाएगी, x निकल गया हमारा 18। यहाँ तक हमारा x निकला है। ठीक है, अब रेशो में था ना, तो मतलब कि जो आंसर निकला उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगल a इज इक्वल टू कितना था हमारा 2, तो 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिग्री। एंगल b कितना है हमारा 3x, तो 3 को 18 से, मतलब कि ये हमारा x निकला है, ये हमने x माना था ना इसको, तो ये x निकल गया। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना इससे 54 डिग्री। और एंगल C कितना था 5x, तो 5 को 18 से कर देंगे 90 डिग्री। ये देखो तीनों एंगल निकल गए हमारे 36, 54, 90। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखो थर्ड, द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। देखो इसको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, राइट एंगल कौन होता है आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। एंड ये देखो रेशो दी हुई है 2, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, तो इस क्वेश्चन को समझो। राइट एंगल का मतलब
90 डिग्री होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना तो आप वहाँ पे एंगल को पुट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन एंगल्स को ध्यान से देखना है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज होएगी। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, आप देखो एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल बी हमारा कुछ नहीं है एक्स, और एंगल सी इज इक्वल टू वहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 1 2, ये देखो हमने इसको 1 मान लिया 1x बी को, और 2 को 2x। वहाँ पे रेशो दी हुई है ना, रेशो के हिसाब से x भी पुट कर देना, x के साथ चलेंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पे x फाइंड किया था तो हमने इनको x मानना था, तो हमने x के अकॉर्डिंग इसको निकाला और उसके बाद उसमें पुट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी रेशो में 1x और 2x, और राइट एंगल लिखा है तो उसको 90 डिग्री मानना है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए तीनों एंगल किसके बराबर है 180 के, तो लिखना है सम ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स कितने होते हैं 180। ठीक है, 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तीनों 180 के बराबर। अब जहाँ जहाँ जो है पुट कर दो, एंगल ए में 90, बी में 1 मतलब 1x, सी में 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये देखो 90 और ये 2x और ये इन दोनों को प्लस कर देंगे 3x हो जाएगा, x वाला साइड पे ले लेंगे ना 3x, और 180 और इधर आके ये माइनस हो जाएगा -90। 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया, x इज इक्वल टू 90/3, कटिंग हो जाएगी, x निकल गया हमारा 30। ठीक है, अब हमारा b हो गया हमारा 30, ये वाला b हमारा 30, क्योंकि 30 को हम 1 से करेंगे तो 30 ही आएगा। एंगल b 30 × 1 30 डिग्री, और एंगल c कितना है 2, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 30 60 डिग्री। ये देखो दोनों निकल गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पढ़ो देखो क्या लिखा है। लिखा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 36। इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब इसमें भी 90 डिग्री लगेगा। ठीक है, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो इसमें देखो यहाँ पे भी इसकी तरह ही है, इस क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। देखो अब लिखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन, एंगल ए वही राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 36, और एंगल सी हमें दिया नहीं हुआ तो हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमने ये निकालना है। ठीक है, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है 180 के, और ए की जगह पे 90, सी बी की जगह पे 36, सी हमारे पास है नहीं, सी की जगह पे सी ही लग जाएगा इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कर देंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करके हमारा आएगा 126 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल सी लिखेंगे यहाँ पे और 180 इधर आके माइनस हो जाएगा 26, एंगल सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व। हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पढ़ लेते हैं। ये देखो फिफ्थ, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 106 and the other two angles are equal, find each of the equal angles। ये देखो ये ट्रायंगल में इन्होंने 106 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा 106, बी और सी हमें दिए नहीं हुए, बी और सी को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इस पे लिखेंगे हम एंगल ए 106 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। ठीक है, एंगल बी हमें दिया नहीं हुआ तो हम एक्स मान लेंगे, एंगल सी भी नहीं हमें दिया हुआ उसको भी हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे सम ऑफ 3 ट्रायंगल्स, वो तुम्हें पता ही है 180 के बराबर होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स
180, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब जहाँ जहाँ जो है पुट कर दो, ए की जगह पे 106, बी की जगह पे x, सी की जगह पे भी x, 180, ठीक है। 106 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो 2x को इधर ले लो, 180 माइनस 106, 2x इज इक्वल टू 180 में से निकाल लेंगे 74 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 74 अपॉन 2, ये वाला 2 आ जाएगा। अब इसको कटिंग कर दो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हमारा x निकल गया 37, ये देखो, ठीक है। ये हमारे x की जगह पे 37 निकल गया। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे 6th पे, ठीक है। अब 6th पढ़ लेंगे। 6 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ईच ऑफ द टू एंगल्स equal angles of an isosceles triangle in half and third angle, find the angles of the triangle, ठीक है। अब इसको करेंगे हम इसके हिसाब से, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे हम इसको पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल, ये देखो, टू एंगल्स ऑफ एसोसियल्स ट्रायंगल इन हाफ, हाफ लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे मानेंगे बी और सी, ए बी सी। ये देखो हम लिखेंगे एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर है तीनों एंगल, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल ए की जगह पे एंगल ए, बी की जगह पे वो जो लिखा हुआ है हाफ, तो हाफ लिख देंगे, और एंगल्स इधर हाफ ए, इक्वल लिखा हुआ है ना, इक्वल का मतलब दोनों एक जैसे, ए प्लस हाफ ए, एक 2 बार आएगा, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ना, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, तो हमने इक्वल ले लिए। ये देखो ये भी ए ये भी ए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेम हाफ एंगल, सेम, प्लस लिखा हुआ है हाफ, तो इधर 1/2 इसका, सी में 1/2 आ जाएगा 180 के बराबर, ठीक है। अब ये देखो ये हम मान लेंगे, ये देखो एंगल ए और ए निकाल लेंगे हम, इसको और इसको निकाल लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए, ये तो हाफ था ना, 2 एंगल्स इक्वल कहे हुए हैं इसीलिए इन दोनों को साइड पे निकाल लेंगे और लिख देंगे 180 के बराबर, हाफ हाफ को रहने देंगे अभी 180। ये देखो अब ये 2 ए हो गए, 2 एंगल ए इज इक्वल टू, ये 2 कर दिया ना, 2a प्लस कर दिया 180 के बराबर, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू, अब इनको अपॉन कर देंगे, 180 अपॉन 2, 2 9 जा 18, 90 डिग्री। एंगल ए निकल गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद वो जो हाफ था, हाफ से ये जो हाफ था इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैं करती हूँ, ए कर दिया मैंने, अब एंगल बी निकाल लेंगे, एंगल बी, ये देखो 1/2 मल्टीपल, ये था ना हमारा ऊपर एंगल ए, ये देखो ये ए, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये 90 जो निकला हमारा 90, इसकी भी कटिंग कर देंगे, 4 जा 8, 5 जा 10, ये 45 निकल गया। ऐसे ही एंगल सी, एंगल सी का भी ऐसे ही 1/2 मल्टीपल 90, इसकी भी कटिंग कर देंगे, तो एंगल सी निकल गया हमारा 45, बी और सी 45 निकल गए, ए हमारा निकला 90। ये सम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बस। अब हम आगे 7th क्वेश्चन पे, ये देखो 7th, इन द गिवन फिगर फाइंड ए बी सी प्लस डी ई एफ। ये देखो ये हमें ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये फिगर दिया हुआ है इसमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये रिपीट हुए हुए हैं, देखो ये देखो ए बी सी डी ई एफ, तो ये सारे इसके बराबर है, देखो ए बी सी डी ई एफ, और नीचे हिंट देखो क्या दिया हुआ है, ए सी ई, मतलब कि ए सी और ई, ए सी ई, मतलब कि देखो ए सी ई ऐसे ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखो ये और ये। उसके बाद उन्होंने कहा है, ये देखो बी डी एफ, बी डी एफ, पहले इन्होंने ऐसे उठा लिया, फिर इन्होंने ऐसे ट्रायंगल उठा लिया, तो ये 2 ट्रायंगल हुए, मतलब कि दोनों ट्रायंगल 180 के बराबर है। देखो ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये देखो एक उल्टा ट्रायंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये क्वेश्चन देखो दिखाया है कि
पहले 3 एंगल भी 180 के बराबर है, दूसरे 3 भी 180 के बराबर है। तो ट्रायंगल सीधा ट्रायंगल और पुट्ठा ट्रायंगल दोनों निकाल ली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो 7th क्वेश्चन। 7th, अब हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल सी और एंगल एफ। ए सी एफ, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए सी ई है, ए सी ई, हाँ ए सी ई, एंगल ई, ट्रायंगल का उठाना है ना, तो ये 180 के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा उठा लेना है जो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बी डी और देखें कौन कौन सा, बी डी और एफ। एंगल एफ इज इक्वल टू, ये भी 180 के बराबर है। देखो दोनों उठा लिए हमने, अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सबको उठा देंगे, एंगल डी ई और एफ। तो दो हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, ये ट्रायंगल और ये, तो दोनों के 180, तो 180 प्लस 180 दोनों को प्लस कर देंगे, तो निकल गया हमारा 360 डिग्री, दोनों को प्लस करके। ये बहुत इजी सम था। 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत 7 एस के क्वेश्चन है 14, तो मैं 7th क्वेश्चन पे ही रुकूंगी। अगली वीडियो में अगले 7 क्वेश्चन में अगली वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। ये देखो अब मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया 7 क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में अगली वीडियो में बताऊंगी। 8 से लेके कहाँ तक है देखो, 13 12 तक, 13 और 14 तो ये देखो ये यस नो में है और ये फिलअप है, तो मैं 12 तक समझाऊंगी अगली एक्सरसाइज में। तो आपको मेरा ये मेथड ईजी लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।